कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था संबंध और फलन, और हम फलन के कुछ एग्जाम्पल ले रहे थे। अब हमें उदाहरण 10 की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि F1 बराबर F2 इजकल टू 1 तथा x greater than 2 के लिए fx इजकल टू x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त Fn2n आच्छादक तो है, लेकिन एक ही नहीं। ये हमारे पास दो सेट हैं, n से, वो डेफिनेशन है f। दो टाइप की डेफिनेशन है। यदि मैं 1 लूं और 2 लूं, यदि मैं 1 लेता हूं 2 लेता हूं तो दोनों की इमेज एक ही है, 1 है। ठीक, अगर मैं 1 और 2 लेता हूं तो उसकी इमेज 1 ही है। तो पहली तो परिभाषा हुई डेफिनेशन। अगर x का मान 2 से बड़ा है, यदि 2 से बड़ा, यदि 3 लेते हैं, तो परिभाषा कहती है x माइनस 1, तो 3 में से एक है, अर्थात 4 लेंगे तो हम देखते हैं 1 2 की अवयव इमेज एक है, एकक तो है नहीं, एकक तो है ही नहीं किसी, क्योंकि हमें पता है कि जब 1 और 2 डिफरेंट नंबर हैं डोमेन के और उनकी इमेज एक ही है, तो स्पष्ट है, तो ये एकक नहीं, हमें तो एक ही चाहिए। अब बात करते हैं आच्छादक। हाँ, ये आच्छादक है। देखो, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 3, ऐसे हम चले जाए तो हमें इमेज मिलती चली जाएगी। यदि हम परिसर निकालें इसका, यदि डोमेन के अवयव से जो जुड़े हुए हैं n, ये है n, अर्थात यदि हम इसके कोई भी अवयव लें, अर्थात यहाँ n लिख लिया हमने, और f के अंतर्गत निकाल लें, तो हम देखते हैं इमेज का 1 2 3 4 सभी अवयव, अर्थात n ही आएगा सेट, पूरा सेट। कोई अवयव ऐसा नहीं है इस कोडोमेन में जो इधर से संबंधित, कोई भी अवयव, क्योंकि 4 का 5, 5 का 6, यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 लेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 7 लेंगे तो यहाँ एक नंबर कम। डेफिनेशन क्या है? एक नंबर कम है। तो स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह डोमेन में प्राप्त होता है, या डोमेन का प्रत्येक अवयव, कोई भी अवयव ले, इधर किसी ना किसी अवयव से संबंधित है। अगर यहाँ 7 है तो वो 8 से संबंधित, तो इसलिए कैसे भी आच्छादक है, लेकिन एक ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 की। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। देखो, ये एक सेट है, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही लिखना है। ये एक सेट आ रहा है, तुम भी ऐसे बना सकते हो, ये एक सेट आ रहा है, और इस पे एक मैपिंग है एफ एक्स स्क्वायर। अगर इधर तुम्हारे पास ये एफ है, यदि इधर कोई एक अवयव एक्स लेते हो इधर का,
तो इधर एक्स स्क्वायर मिलेगा। देखो छात्रों, इधर मैं कोई भी एक अवयव लूं, कोई भी एक वास्तविक संख्या, चाहे प्लस लो, चाहे माइनस लो, चाहे रूट की लो, कुछ भी, इधर का अवयव मिले ही मिलेगा। अर्थात दो भिन्न भिन्न नंबर अगर मैं लूं तो उनके वर्ग भी तो भिन्न भिन्न होंगे या नहीं होंगे। अगर मैं -1 लूं और एक मैंने 1 ले लिया, दो नंबर लिए, क्या भिन्न भिन्न है? अब मैंने इन दोनों के वर्ग कर दिए, तो दोनों, इस -1 का वर्ग 1 और इसका वर्ग 1, ये तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब अवयव तो डिफरेंट है लेकिन इमेज एक ही है, तो कैसा एक एक तो है नहीं। तो तुम ऐसे लिख सकते हो, यदि हम दो वास्तविक संख्या लें, एक -1 का वर्ग, यहाँ रखे f-1, अर्थात हमने f-1 लिया, यानी यहां हमने लिया 1 और हमने लिया दो वास्तविक संख्या ली, तो हम देखते हैं दोनों 1 पर ही इमेज होती हैं। यानी हमने -1 रखा परिभाषा में, f-1 निकाला, तो -1 का वर्ग आया, यहाँ रखा हमने -1, तो आया -1, फिर हमने रखा 1 इसकी जगह, ओ तो उसका 1 का वर्ग भी है। तो स्पष्ट है ये एक एक ही नहीं है, क्योंकि हमने दो भिन्न भिन्न अवयव लिए लेकिन इमेज इनकी एक ही है। एक ही एग्जाम्पल देना बहुत होता है, तो ये एक एक ही नहीं। अब बात करते हैं कि आच्छादक है या नहीं। देखो छात्रों, तुम इधर कोई भी नंबर ले, नेगेटिव ले या पॉजिटिव, वास्तविक संख्या क्या है? देखो वास्तविक संख्या में बहुत सी प्लस भी हैं, माइनस भी हैं, सब मैंने कहा सभी संख्या वास्तविक संख्या। तो कोई भी अगर मैं एक नेगेटिव नंबर मान लो -1 ले लो, -1 किसी इधर से नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी जब तुम नंबर लोगे तो उसका वर्ग क्या होगा? सदैव धनात्मक होगा, तो वो धनात्मक संख्याओं पर ही मैप होगा, धनात्मक संख्याओं से ही जाकर जुड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी, अगर डोमेन का हम कोई भी नंबर लें तो उसकी जो इमेज है वो सदैव एक धनात्मक संख्या होगी। अर्थात सह डोमेन का कोई भी ऋणात्मक नंबर डोमेन के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा, इसलिए आच्छादक नहीं है। अर्थात इसमें जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वे सब बची हुई हैं, वे इधर से संबंधित नहीं, क्योंकि तुमने कोई भी नंबर लिया उसका वर्ग क्या आएगा? सदैव इस परिभाषा में रखोगे x, और परिभाषा क्या है? वर्ग है, वर्ग हमेशा सदैव धनात्मक है, तो सदैव धनात्मक ही होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये एक आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं है, क्योंकि सह डोमेन की कोई भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या डोमेन के किसी भी वास्तविक संख्या से संबंधित नहीं है या उसकी इमेज नहीं। तो यह एक एक ही प्रतिचित्रण नहीं है और न ही ये आच्छादक। इसमें रखा देखो -1 भी 1 और f1 भी 1, ये f एक ही नहीं है। अतः पुनः सह प्रांतार के लिए -2 लिया इसने, -2 का प्रांतार में किसी का प्रतिनिध है ही नहीं, क्योंकि -2 बैठता ही नहीं। क्यों? ये बता दिया, क्योंकि इसमें हमारे पास सभी, क्योंकि जो वर्ग है -2 हमने जब लिया है तो -2 का वर्ग क्या होगा? 4, तो वो एक धनात्मक संख्या ही बनेगा, इसलिए -2 नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ लेना, फिर एग्जाम्पल नंबर 13 है, मैं थोड़े से इजी से ले रहा हूँ। सिद्ध कीजिए आच्छादक फलन 1 2 3 और 1 2 3 सदैव एक एक ही फलन है। देखो ये आच्छादक फलन है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 1 1 2 3, 1 3 का मतलब क्या है? 1 की 1 पे है, 2 की 2 पे है और 3 की 3, तो ये हमारे पास क्या है? आच्छादक है, तो ये एक एक ही। पढ़ लें आराम से। देखो याद रखें, ये डेफिनेशन भी है कि जो सिद्ध कीजिए एक एक ही फलन है, क्या अनिवार्य रूप से वो आच्छादक होगा? देखो यदि कोई फलन आच्छादक है तो वो एक एक ही होगा। देखो मान लीजिए f एक एक ही नहीं,
जब एकेकी करने का मतलब दो डिफरेंट अवयव लिए तो उनकी इमेज समान होनी चाहिए। अर्थात प्रांत में कम से कम दो अवयव मान लिया जाए कि 1 और 2 का अस्तित्व है और सह प्रांत में प्रतिबिंब समान होने चाहिए। अर्थात जब इसके दो अवयव डिफरेंट है और उनके बराबर है, इमेज बराबर है, तो गड़बड़, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अतः प्रेषक सह अधिकतम दो अवयव हो सकते हैं, एफ आच्छादक नहीं है, अतः एक विरोध विक्तीय, अतः एफ एकेकी होना ही चाहिए। तो यदि कोई आच्छादक है तो सदैव एकेकी होता है, लेकिन इसका रिवर्स संभव नहीं होता। यदि कोई फलन एकेकी है तो वो आच्छादक अनिवार्य रूप से, सिद्ध कीजिए कि एकेकी फलन अनिवार्य रूप से आच्छादक भी होता है। ऐसा नहीं, सिद्ध कीजिए एकेकी फलन है, एफ एकेकी है, 1 2 3 शांत इसका 1 तो 3 अलग अलग संबंधित होंगे, अतः ये एफ आच्छादक भी। सिद्ध कीजिए एकेकी फलन दिया है तो वो अनिवार्य रूप से आच्छादक भी। इस कंडीशन की बातें हैं। अब यहाँ टिप्पणी है, देखो ये दोनों केस हमने दिए हैं। एग्जाम्पल 13 और 14 से प्राप्त परिणाम में कुछ श्वेत परिमित फाइनाइट समुच्चय x के लिए सत्य हैं। अर्थात यदि एकेकी फलन fx to y अनिवार्यतः आच्छादक होता है, परंतु प्रत्येक परिमित समुच्चय x के लिए एक आच्छादक फलन अनिवार्यतः एकेकी होता है। इसके लिए विपरीत 8 और 10 उदाहरण स्पष्ट है कि कोई अपरिमित इनफाइनाइट समुच्चय के लिए सही नहीं होता। अर्थात यदि हमारे पास निश्चित संख्याओं के हिसाब से यदि हम बात करें, यदि हमारे पास दोनों फलन निश्चित हैं तो हमेशा एक एक ही आच्छादक होता है और आच्छादक एक एक ही होता है। लेकिन यदि अपरिमित की बात करें, अपरिमित यानी इनफाइनाइट समुच्चय हैं, तो उसके लिए ये परिणाम सत्य नहीं है। छात्रों, अब तुम एक्सरसाइज 1.2 करनी है, मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए, एग्जाम्पल पढ़ लेना। ये तो ये हमारी एक्सरसाइज। अब आप 1.2 अपने होमवर्क है तुम्हारा, इसे करना। अगर कोई समझ में ना आए तुमसे संपर्क करके पूछ लेना। थैंक यू।